सो गुड इवनिंग टू ऑल। और आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम मैंने बताया था सोलेनॉइड, दैट मीन्स परिनालिका, और आज है टोरॉइड। टोरॉइड और सोलेनॉइड में डिफरेंस क्या है कि जो सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड को यदि हम मोड़ के एक वृत्ताकार आकृति देते हैं, दैट मीन्स जो परिनालिका हमने पढ़ाया, परिनालिका की लंबाई होती है, तो परिनालिका को मोड़कर दोनों सिरों को जोड़ दिया जाए और एक वृत्ताकार आकृति दी जाए तो उसको बोलते हैं टोरॉइड। तो टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र आज हम लोग ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है, जैसे हमने परिनालिका का ज्ञात किया था, लेकिन परिनालिका को कई भागों में डिवाइड किया था। ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट ज्ञात करना है। और यहाँ पर भी टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए भी हम एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियमानुसार क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात समाकलन वेक्टर v डॉट वेक्टर dl बराबर होता है म्यू नॉट I। और इसी एम्पियर के परिपथीय नियम का हम उपयोग करेंगे टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड में समझेंगे इसको। टोरॉइड, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि परिनालिका को यदि मोड़ कर वृत्ताकार आकृति दी जाए और उसके दोनों सिरों को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है टोरॉइड। तो परिनालिका है जिसको हमने मोड़कर एक वृत्ताकार आकृति दी, तो ये हो जाएगा टोरॉइड। और इसमें भी तांबे के तार के कई फेरे लपेट दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे परिनालिका में लपेटते हैं तो इसमें भी कई फेरे, है ना, लपेटेंगे ऐसे। ये कॉपर वायर के कई टर्न्स हैं इसमें। और फिर इसमें आई धारा प्रवाहित करना है। तो मान लेते हैं इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इस रिंग का जो रिंग बना है, ये ना वृत्ताकार आकृति जो बनी है, इसकी त्रिज्या हम ले लेंगे, इसका केंद्र O है और त्रिज्या को R लेना है। त्रिज्या मान लेते हैं इसकी क्या है, R है। तो जो टोरॉइड है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई R। देखिए, तो ये परिनालिका था, परिनालिका को मोड़ के टोरॉइड बनाया गया है, तो इसकी जो लंबाई होगी सरकमफ्रेंस, परिध के बराबर होगी, मतलब 2 पाई R। 2 पाई R इस टोरॉइड की लंबाई हो जाएगी। अब मान लेते हैं n क्या है, फेरों की संख्या। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमने स्मॉल n मानेंगे यहाँ पे। स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। और इसकी लंबाई कितनी है टोटल,
2 पाई आर। तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 पाई आर एन। आगे बताएंगे हम। ये हो जाएगी कुल फेरों की संख्या। देखिए 2 पाई आर हो जाएगी इस टोरॉइड की लंबाई। टोरॉइड की लंबाई मतलब परिधि के बराबर। ठीक है, तो 2 पाई आर इस टोरॉइड की लंबाई हो जाएगी। और हमने फेरों की संख्या एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन लिया है और इसकी लंबाई कितनी है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 पाई आर एन। ये टोरॉइड में फेरों की संख्या हो जाएगी। अब आई धारा प्रवाहित हो रही है, बहने वाली कुल धारा कितनी हो जाएगी 2 पाई आर एन आई। ये टोरॉइड में बहने वाली कुल धारा हो जाएगी। टोरॉइड के सभी फेरों में बहने वाली कुल धारा कितनी हो जाएगी 2 पाई आर एन आई। ठीक है, अब एम्पियर का नियम क्या बोलता है? एम्पियर का नियम बोलता है बी डॉट डी एल बराबर क्या होता है म्यू नॉट इंटू बहने वाली कुल धारा। ठीक है, एम्पियर का नियम क्या होता है म्यू नॉट चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बहने वाली कुल धारा यहाँ पे कितना है 2 पाई आर एन आई। तो ये यहाँ पे रख देंगे म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई हो जाएगा। ये हो जाएगा एम्पियर के परिपथीय नियम से। ठीक है, अब एम्पियर के परिपथीय नियम से ये हो जाएगा। फिर इसको हम अपने से फाइंड करते हैं, एक अलग से अपने से फाइंड करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे तो आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र ना। सो पहले ये डायग्राम लेना है। टोरॉइड क्या होता है वो लिखवा देते हैं ना। डायग्राम बनाइए, ये मत लिखिए अभी, इसको हम लिखवाएंगे। ये डायग्राम बनाइए, टोरॉइड क्या होता है वो हम लिखवा रहे हैं पहले। जब एक लंबी प्रणालिका को मोड़कर जब एक लंबी प्रणालिका को मोड़कर को मोड़कर एक वृत्ताकार आकार दिया जाता है। एक वृत्ताकार आकार दिया जाता है। अर्थात मोड़कर दोनों सिरों को आपस में मिलाया जाता है। अर्थात मोड़कर दोनों सिरों को आपस में मिलाया जाता है। तो बनी आकृति को टोरॉइड कहते हैं। तो बनी आकृति को टोरॉइड कहते हैं। चलिए तो लिखिए। ठीक है, बहुत आसान परिभाषा है। जब एक लंबी प्रणालिका को मोड़कर एक वृत्ताकार आकार दिया जाता है, अर्थात मोड़कर दोनों सिरों को आपस में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त आकृति क्या कहलाती है टोरॉइड।
चलिए ये हो गया, लिख लिया आपने? यस सर। तो मानेंगे यहाँ पे माना स्मॉल आर त्रिज्या एवं मानेंगे स्मॉल आर त्रिज्या एवं केंद्र ओ केंद्र का एक टोरॉइड है टोरॉइड है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या माना स्मॉल आर त्रिज्या एवं ओ केंद्र का एक टोरॉइड है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। तो टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एन, ये हो जाएगा कुल फेरों की संख्या। सर थोड़ा नीचे करो ना। यहाँ मान लेंगे माना आर त्रिज्या एवं केंद्र ओ का एक टोरॉइड है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। अब टोरॉइड की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर एन। ये टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या हो जाएगी 2 पाई आर। अतः टोरॉइड में प्रवाहित कुल धारा कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर एन इंटू आई। अतः टोरॉइड से प्रवाहित कुल धारा बराबर 2 पाई आर एन आई। ये हो जाएगा 2 पाई आर एन आई, ये कुल धारा हो जाएगी। कुल फेरों की संख्या 2 पाई आर एन और बहने वाली कुल धारा 2 पाई आर एन आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एम्पियर का परपथीय नियम उपयोग में लाएंगे ना। सर ऊपर कीजिए ना थोड़ा सा। अब इसको मिटाने जा रहे हैं, जल्दी लिखिए।
अब यहाँ पे एम्पियर का परिपथीय नियम उपयोग में लाएंगे। एम्पियर के परिपथीय नियमानुसार क्या हो जाएगा, अतः एम्पियर के परिपथीय नियमानुसार ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू कुल धारा। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू बहने वाली कुल धारा भी निकाला, कितना है 2 पाई आर एन आई, ये हो जाएगा 2 पाई आर एन आई, ये बहने वाली कुल धारा हो गई। ये कर लेना है समीकरण 1। ये एम्पियर के परिपथीय नियम से हुआ है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर म्यू नॉट गुना किसका, कुल धारा का। कुल धारा हमने पहले निकाल लिया, कितना है 2 पाई आर एन आई, ये आया है कुल धारा, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब हमने ये जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इसके बराबर किससे आया है, एम्पियर के परिपथीय नियम से आया है। इसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। इसको फिर से हमें अलग से कैलकुलेट करना है। अब B डॉट डी एल बराबर ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 0 क्योंकि B और डी एल एक ही दिशा में है, वृत्ताकार आकृति है इसलिए B और डी एल एक ही दिशा में होंगे। ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0। अब ये अपने से निकाल रहे हैं, समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर हो जाएगा बी डी एल कॉस 0, क्योंकि वेक्टर बी एवं डी एल एक ही दिशा में है। इसलिए बनने वाला कोण क्या होगा, 0। तो अब यहां से देखेंगे बराबर समाकलन बी डी एल। अब हम b को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा समाकलन dl। अब समाकलन dl का मान कितना होता है, ठीक है, dl को हम छोटा सा भाग लिए, मान लीजिए कि क्या dl जो है ना टोरॉइड का छोटा सा भाग है, तो इसका समाकलन कर देंगे तो वो पूरा परिधि आ जाएगा, मतलब 2 पाई r। तो ये बराबर हो जाएगा b गुणे 2 पाई r, यहाँ बगल ब्रैकेट लिख देना है, चूंकि dl बराबर टोरॉइड की कुल लंबाई, टोरॉइड की कुल लंबाई और टोरॉइड की कुल लंबाई कितनी होती है, बराबर 2 पाई आर। इसको कर लेंगे समीकरण 2।
इसको अपने से निकालना है, समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर हो जाएगा समाकलन बी डीएल कॉस 0। यहाँ लिख देना है चूंकि वेक्टर बी एवं वेक्टर डीएल एक ही दिशा में कार्यरत है, इसलिए बनने वाला जो कोण होगा वो 0 होगा। अब cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा समाकलन बी डीएल, बी को बाहर करेंगे समाकलन डीएल, और समाकलन डीएल हो जाएगा टोरॉइड की कुल लंबाई, और टोरॉइड की कुल लंबाई कितनी है 2 पाई आर। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 को ध्यान से देखेंगे। समीकरण 1 एवं 2 में क्या चीजें कॉमन है? समीकरण 1 एवं 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। लिख लिया आप लोग इतना? यस सर। यस सर। सो मिटा दें? यस सर। ठीक। यस सर। समीकरण 1 एवं 2 से हो जाएगा एक एवं 2 से क्या हो जाएगा? b गुणे 2 पाई r बराबर म्यू नॉट 2 पाई r एन आई। लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल होगा। म्यू नॉट r एन आई, म्यू नॉट 2 पाई r एन आई। तो जो कैंसिल होता है हमको कैंसिल कर देना है, जो बचेगा वही क्या आ गया? आंसर आ गया। म्यू नॉट एन आई बचेगा ना, 2 पाई आर कैंसिल, सो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। ये हो गया समीकरण 3। और यही क्या है? टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो यही टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए लिख लीजिए। हो गया सर। ठीक है। ठीक है। अब एक और जल्दी से कर लेते हैं, एक और डेरिवेशन बाकी है, उसको जल्दी से कर लेते हैं, 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट में वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो ये था टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब लंबी धारावाही एक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसी कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। लंबे चालक के कारण दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर खींचिए। लंबे एक समान चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मान लेते हैं एक चालक तार है जिसकी लंबाई, मान लेते हैं एक चालक तार है ना,
इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं एक चालक तार एक्स वाई है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लेते हैं एक चालक के एक बिंदु से, एक चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए। एक्स वाई एक चालक तार है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी यहां से दूरी हमने ले लिया r, ठीक है। बोलिए। और इसका छोटा सा भाग भी ले लेना। हाँ बोलिए। इसका छोटा सा भाग dl ले लेना है ना। तो dl और b की जो दिशा होगी एक ही होगी। यहाँ पर दिशा दिखा सकते हैं ऐसे, वेक्टर b और dl भी है ना। ये dl हो गया, ये पॉइंट b है, तो b और dl की दिशा एक ही होंगी। एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है ना, P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर B और dl, ये dl क्या होगा, ये जो वृत्त बनाया है हमने वृत्ताकार आकृति, उसका छोटा सा भाग है ना, सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। की तीव्रता ज्ञात करनी है। जल्दी से लिखते जाएंगे क्योंकि टाइम कम है। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। इसमें बहने वाली धारा, इसमें फेरुक संगे कुछ नहीं देना ना, सो म्यू नॉट आई हो जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा समीकरण ये। वेक्टर b डॉट dl इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई। सर नीचे कीजिए, नीचे नीचे सर, नहीं दिखाई दे रहा है। वेक्टर ऊपर b डॉट ऊपर वाला वेक्टर, दिखाई। हाँ माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से वेक्टर b डॉट dl बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। अब इसको अपने से निकालेंगे। लिख लिए।
अब बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा बी डी एल कॉस 0। यहाँ पर रीजन हो जाएगा बी एम डी एल एक ही दिशा में है। तो ये बराबर हो जाएगा बी डी एल बराबर, अब डीएल हो जाएगा 2 पाई आर। इस वृत्ताकार जो आकृति इसका रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस मतलब परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। तो ये बराबर हो जाएगा v गुणे 2 पाई आर। यहाँ लिख देना है चूंकि dl बराबर 2 पाई आर। ये हो जाएगा समीकरण 2। ओके सर। अब समीकरण 1 एवं 2 से हो जाएगा v गुणे 2 पाई आर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। समीकरण 1 एवं 2 से यहाँ v का मान आ जाएगा v इज इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसको और सेट करेंगे अभी v बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। जब इसको सेट करेंगे तो ये आएगा v बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन आर। इसको सेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। ये हो गया लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। यह लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है।
सर जी लास्ट बराबर बताइए थे। ये समझना है यहाँ पे b बराबर है, हाँ यस एक मिनट, b बराबर है यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसको हमने सेट किया है ना, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अलग से लिखा है मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किया है यहाँ। देखिए म्यू नॉट यहाँ 2 पाई है, तो हमने यहाँ 4 पाई कर लिया और यहाँ पे 2 कर दिया, कैंसिल करेंगे तो वही आएगा, 2 2 जा 4 वही आ जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 की घात -7 होता है, इसलिए इसको मैंने अलग से निकाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, देख लीजिए 2 दूना 4 कैंसिल करेंगे यही आएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ किया तो यहाँ 2 लिख दिया, 2 आई अपॉन आर, इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, सिर्फ सेट किया है इसको। हेलो बोलिए। सर, पहले वाली वीडियो को यूट्यूब में नहीं डाले हैं क्या? मतलब किसको? नहीं, उस वाली वीडियो को। किसको? कौन सी वीडियो? फिजिक्स का